हेलो साथियों, नॉलेज जंक्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हिंदी जो कि एसएससी जीडी के परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, उन्हीं के टॉप 25 प्रश्नों को जो है मैं आपके सामने अवगत कराता हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न मेरा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए, यानी कि इसके जगह एक शब्द कौन सा आएगा। तो लिखा हुआ है जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए क्या शब्द आएगा? अजर आएगा, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर। अगर साथियों जो कभी मृत्यु नहीं होगा तो वो हो जाएगा अमर, यानी कि जिसका कभी मृत्यु निश्चित ना हो। चलिए साथियों, इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वो शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि इसके जगह एक और उपयुक्त नाम कौन सा आएगा। तो कृपण का जो है पर्यायवाची शब्द होता है कंजूस, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिए गए शब्दों में कहता है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शब्द लिखा हुआ है मेरे प्रश्न का डैश यानी डॉट 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 दिया हुआ है, कौन देगा। मेरे प्रश्न का डॉट 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 कौन देगा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, यही रहा। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहता है उस विकल्प का चयन करें जो आँख खोलना मुहावरे का अर्थ बताता है। तो आँख खोलना का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को अगर आप वास्तविकता से अवगत नहीं है तो आपका ध्यान अगर किसी भी चीज़ पर आ जाता है, जैसे आप अंधकार में किसी भी चीज़ में रहते हैं, आपको ज्ञात नहीं है उसके बारे में, अगर उसके बारे में आप जानकारी ले लेते हैं यानी पता चल जाता है, तो उसी को कहता है आँख खोलना। तो इसका मतलब हो गया वास्तविकता का बोध होना, यानी कि जो बात आप नहीं जानते हैं वास्तविक में आप जो है अंधेरे में रहते हैं और उसे वास्तविक रूप से जान जाते हैं, तो यही हुआ आँख खोलना। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के रेखांकन में जो कहता है यानी जहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है रेखांकित शब्द, इसके जगह कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो लिखा हुआ है एक सूखे कागज़ से हाथ में लेकर गोला बना लो। हाथ, ये कागज़ से नहीं होगा साथियों, यहाँ पर होगा कागज़ को होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा चौथा विकल्प होगा कि एक सूखे कागज़ को हाथ में लेकर गोला बना लो, से एक जगह होगा को। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास बहुत डॉट 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 कवि थे। तो कालिदास बहुत बड़े कवि थे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मूर्ख है, छोटे, रोगी, ये सब नहीं थे, ये सब नहीं होगा। तो कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। सही वर्तनी का चयन करना है, यानी कि दिए गए शब्द में जो है कौन सा शब्द सही है। तो साथियों व्यवस्था लिखा हुआ है, जो कि व्यवस्था मेरा इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये जो है व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था नहीं होता, यानी देखिए ये सब नहीं होगा, ये शुद्ध शब्द जो है व्यवस्था होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए शब्द में कहता है विलोम शब्द, यानी कि इसके विपरीत शब्द का चयन करें। तो विपरीत शब्द साथियों देखना है घृणा। घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम। प्रेम का उल्टा घृणा, घृणा का उल्टा प्रेम। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है उर्वर का कहता है विलोम, यानी कि विपरीत शब्द चुनने के लिए। तो उर्वर का विपरीत क्या होगा? उल्टा क्या होगा? ऊसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए रेखांकित में जो है प्रत्याशित, यानी कि जहाँ पर ये रेखा डॉट 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 दिया हुआ है, कह रहा है इनके जगह जो है कौन सा शब्द जो है आएगा इसमें शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए। तो साथियों लिखा हुआ गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करते हैं। ये जो है पर नहीं होगा साथियों, आशा और विश्वास के होगा, के सहारे। तो हो जाएगा मेरा उपयुक्त विकल्प क्या होगा? सी नंबर
कि गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आगे है, दिए गए वाक्य में कहता है वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि जिसमें त्रुटि है उसी भाग को हमें जांच करना है। तो साथियों लिखा हुआ है, वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो यहाँ पर होगा वास्तव पर के जगह वास्तव में, क्या होगा, वास्तव में। तो वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है, यानी कि पर के जगह क्या होगा, में। तो चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसी से तरह जो है रेखांकित शब्द यानी डॉट 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 की जगह जो है क्या क्या आएगा, यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो लिखा हुआ है, जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा संतुष्ट रहता है। जब इच्छाएं हमारी पर, तो साथियों जब इच्छाएं हमारी की जगह क्या होगा, हम पर। इच्छाएं हम पर, यानी कि हमारी की जगह क्या होगा, हम पर। तो जब इच्छाएं हम पर, यानी देखिए वो पहला विकल्प होगा सही। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में कहता है उस शब्द को चयन करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटि वाले शब्द यानी कि गलत शब्द को पकड़ना है। तो लिखा हुआ है, भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो भाषण एक सामाजिक कला है, जिसकी नहीं होगा साथियों, जिसका होगा। क्या होगा यहाँ पर, जिसका होगा। यानी भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध जो है विभिन्न समस्याओं से होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें गलत है, जिसकी नहीं होगा, जिसका होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होने का मुहावरे का अर्थ है। साथियों कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है कि कहीं का ना होना, यानी कोल्हू का बैल बोले तो रात दिन मेहनत करते रहना, यानी मेहनत यानी काम, दिन रात दिन जो है काम पर लगे रहना, यही है कोल्हू का बैल, यानी कोढ़ी जैसा काम करना। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साथियों सही वर्तनी, अब देखिए उत्कृष्ट ऐसे नहीं होगा, उत्कृष्ट उत आधाग त्व होता है, तो आधाग त्व नहीं होगा, इसमें ये भी गलत है। उत्कृष्ट ये ठो नहीं होगा क्योंकि आधाग ट ये ट होता है, तो ये भी गलत है। तो उत्कृष्ट मेरा चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए शब्द में शब्द के पर्यायवाची शब्द यानी कि इसका एक अन्य शब्द के चुनना है। तो लिखा हुआ है किसलय, तो किसलय का पर्यायवाची होगा नवपल्लव, यानी कि ये चौथा विकल्प सही होगा। किसलव का नवपल्लव होगा पर्यायवाची शब्द। चलिए साथियों इसी तरह अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मछली डैश में तैरती है। अब देखिए ये बच्चा वाला सवाल है, मछली बादल में नहीं, आकाश में नहीं तैरेगा, तो मछली तैरेगा पानी में तैरती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है साथियों दिया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद ये लिखा हुआ कुछ बिंदु है बातें, तो उसमें कर रहा है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, यानी कि ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट और ये इसके जगह कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो पहला प्रश्न मेरा कह रहा है कि संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी डॉट 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 नहीं आती। तो कभी 4 वस्तुएं क्या आती है, उठकर बैठकर ये नहीं होगा साथियों, लौट कर कभी नहीं आती है 4 वस्तुएं। चलिए इसी तरह जो है अगले प्रश्नों को देखते हैं।
फिर अगला रहेगा कि दूसरा लाइन में क्या है। तो चलिए साथियों देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉलम 2 के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों कभी नहीं आती है, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है मुंह से निकला डॉट डॉट डॉट, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय, यानी कि 4 गो बात दिया हुआ है। तो 4 गो में जो है ये पहला बात कौन सा आएगा, 4 गो जो लौट कर कभी नहीं आती है। तो पहला आता है कि शब्द, यानी मुंह से निकला हुआ, कंठ पानी खाना ये थोड़ी होगा मुंह से निकलता है। तो मुंह से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला तीर और खोया अवसर और बीता समय, ये कभी लौट कर नहीं आती है। फिर अगले बातों को पढ़ते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न कहता है कॉलम 3 की जगह पर कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर। तो साथियों लिखा हुआ है कल नहीं, यहाँ पर सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन। कल नहीं आज, कल नहीं आज यह डैश यानी कि डॉट 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 का परम मंत्र है। तो कल नहीं आज यह ये जो है सफलता का परम मंत्र है, यानी कि सफलता ही होगा। उसके बाद साथियों अगले फिर डॉट डॉट को देखते हैं। अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि चौथे कॉलम के जगह जो है कौन सा शब्द आएगा। तो चौथे कॉलम को देखते हैं। यहाँ पर डॉट 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 के जगह लिखा है हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका डॉट 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 करना चाहिए। तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में जो है सफलता का अनुसरण करना चाहिए। और ये 4 बात जो लौट कर नहीं आती उनको जो है अनुसरण करना होगा जीवन के हर क्षेत्र में। चलिए साथियों इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉलम 5वां की जगह जो है कौन सा शब्द आएगा। तो 5वां कॉलम की जगह देखते हैं साथियों, यहाँ पर डॉट 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 की जगह जो आज को सार्थक बनाता है उसे भूत और भविष्य डॉट डॉट हो जाते हैं। जो आज को सार्थक बनाते हैं यानी कि आज अच्छे जीवन जीने लगते हैं, आज अपना समय को वैल्यू देते हैं और खोया अवसर को वैल्यू देते हैं, अपने शब्द को वैल्यू देते हैं। तो कहता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। निष्फल, असफल, विस्फल ये साथियों नहीं होगा, क्या होगा, सफल हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। लिखा है पुस्तक का डॉट 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 फट गया। तो पुस्तक का क्या फट गया, पन्ना फट गया। पद नहीं फटेगा, वाक्य नहीं, शब्द नहीं फटेगा, फटेगा तो पेज फटेगा, पन्ना। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। और आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है दिए गए शब्द में कहता है इसके लिए एक शब्द का जो है चयन करें। तो जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। जिसे अपने आँखों से देखा है, आँखों के सामने उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं और आज के अंतिम प्रश्नों को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दिए गए वाक्य में वह भाग को चयन करें जहाँ पर त्रुटि है, यानी कि त्रुटि से वाले शब्द को चयन करना है। लिखा हुआ है आज ये इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुँच गए। साथियों इस सरकार का राज नहीं होगा, इस सरकार के होगा, इस सरकार के राज में। तो मेरा हो जाएगा इस सरकार के, यहाँ कार वाला गलत होगा, यानी यही मेरा विकल्प गलत था, सरकार के राज में होगा। तो ऑप्शन मेरा तीसरा विकल्प सही होगा। तो साथियों ये था आज 25 प्रश्नों का सेट हिंदी का और ये एसएससी जीडी स्पेशल था। साथियों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।